हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है महाटेट पेपर 2 2025 में ये जो क्वेश्चन पेपर था इसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे प्लेग्राउंड दिया है और आपको बोला है कि इस प्लेग्राउंड का एरिया आपको निकालना है। ये शेप दिया आपका प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। ठीक है, अब जब आप प्लेग्राउंड को देखोगे तो ये प्लेग्राउंड दो आपके शेप को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, तो ये आपका नीचे वाला रेक्टेंगल बन जाएगा और ऊपर वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर आपको प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है तो एरिया दो दो एरिया का प्लस करना पड़ेगा, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, ये दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो टोटल प्लेग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में दिया रहेगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। अब देखो, अगर आप ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो बेस नीचे वाली साइड होती है, पर नीचे में कुछ दिया है क्या, वहाँ पे साइड में नहीं दिया है। तो नीचे यहाँ पर अगर 40 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि मैं पैरेलल लाइन बनाया हूँ। तो ये 40 तो ये भी 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये टोटल 75 है ना। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 75 है। इन्होंने बोला है कि इतना 60 है तो इतना ये भी 60 आएगा। 60 है, 75 में से 60 गया तो बचा हुआ कितना आएगा ऊपर का, 15। 60 को 15 से प्लस कर दूंगा तो ये पूरा 75 आ जाएगा। तो अगर आप ट्राइंगल में देखेंगे तो बेस 40 है और हाइट कितनी है, 15 है। तो ट्राइंगल में लिख दूंगा हाफ इंटू बेस आएगा 40 और हाइट आएगा 15। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जा रहा है। अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ हमारी आ रही है 60 और ब्रेथ आ रही है हमारी विड्थ या ब्रेथ आ रही है हमारी 40। तो एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ 60 मान लेते हैं, ब्रेथ 40 मान लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 2 सा 4 और ये 0, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 10 सा 150 होगा और 15 20 सा 300, मतलब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा और लास्ट में 0। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 से पहले मल्टीप्लाई करो ये दोनों को तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों 0 यहाँ पे लगा दो, दोनों 0 लगा देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दोनों का एरिया निकल गया, दोनों को प्लस कर देंगे, 24 में 3 मिलाऊंगा 27 और दोनों 0 लास्ट में लगा दूंगा तो मेरे को प्लेग्राउंड का एरिया मिल जाएगा 2700, जो कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या बोला है, कि यहाँ पर बोला है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया एक्स स्क्वायर है। अब एक चीज़ समझ लो, स्क्वायर की जो साइड होती है उसका स्क्वायर करोगे तो आपका उसका एरिया मिलेगा। इसका मतलब अगर इसका एरिया एक्स स्क्वायर है तो उसकी साइड क्या हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्क्वायर है इसके एक साइड की तरफ से 3 माइनस कर दे और दूसरी एडजेसेंट मतलब बाजू वाली साइड के में से 7 माइनस कर दे, तो अब जो इनका एरिया बनेगा वो कितना कम होगा पहले से, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये पहले एरिया था, अब स्क्वायर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो अब एरिया कितना कम हो गया ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो A1 तो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, A2 क्या है, A2 आपका एरिया कम हो जाएगा। A2 में आपका कैसे निकालेंगे, ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, एक साइड हो जाएगा x-3, एक साइड हो जाएगा x-7। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, x को x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर यही x जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7x, क्योंकि माइनस की साइन है। अब क्या करूँगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x हो जाएगा। फिर यही 3 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 हो जाएगा। दोनों के साइन सेम है इसलिए प्लस, मल्टीप्लाई में दोनों को साइन सेम तो प्लस करते हैं हम लोग। अब ये देखो एक्स स्क्वायर, ये दोनों साइन सेम है। ठीक है, तो यहाँ प्लस करेंगे, 7 + 3 10x हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, और यहाँ पर +21। ये आपका बन गया सेकेंड वाले स्क्वायर का एरिया। अब मैं क्या करूँगा, A1 में से A2 माइनस करूँगा, A1 - A2। A1 क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है, उसमें से ये माइनस करूँगा, एक्स स्क्वायर - 10x + 21। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप एक में से दूसरा माइनस कर रहे हैं और दूसरे में एक से ज़्यादा टर्म्स है तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखो, फिर ब्रैकेट को ओपन करो। अब देखो एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारी साइन चेंज हो जाएंगी। जो एक्स स्क्वायर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो 10x प्लस में माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो 21 प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है, 10x - 21। तो जो
एरिया चेंज हुआ है वो कितना चेंज होगा, 10x माइनस 21 कम हो गया। आपके ऑप्शन में 10x माइनस 21 कहाँ पर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला है कि आपके पास ये 5 फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में मिडल वाला टर्म कौन सा आएगा। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, छोटे से बड़ा। जब हम इसको छोटे से बड़ी वैल्यू में लिखेंगे तो बीच में कौन सी वैल्यू आएंगी वो आपको निकालना है। अब अगर आप ये पाँचों टर्म देखेंगे तो इसमें एक ही टर्म जो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है छोटी और नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ये एक ही है। बाकी चारों में देखोगे तो आप देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाली से नीचे वाला बड़ा है चारों में, ठीक है। यहाँ पे एक ही वैल्यू है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जाहिर सी बात है उसका आंसर 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर जो भी होगा 3 से करेंगे तो आप 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इन चारों में ये अकेला है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू रहेंगी, क्या रहेंगी, सबसे बड़ी वैल्यू, है ना। उसके बाद अगर ये चारों में देखोगे तो ये चारों में एक कनेक्शन है, क्या कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखोगे यहाँ पे 3 और 5 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 7 और 9 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 9 और 11 कितने का डिफरेंस है, 2 का। चारों में 2 2 का डिफरेंस है और यही दिया है कि न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है ना। अब आपको मैं असेंडिंग ऑर्डर में बना के बताता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहेंगी, जो इनमें सबसे छोटी रहेंगी ऊपर। जैसे यहाँ पे 3/5 तो ये सबसे छोटी वैल्यू, इसके बाद आएंगी 5/7, इसके बाद आएंगी 7/9, इसके बाद आएंगी 9/11। तो इस तरह से ये छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। ये कैसे निकाला मैंने, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम था तो फिर मुझे पहचानना आसान हुआ। तो इसमें जो छोटी वाली फ्रैक्शंस है वो पहले लिखो, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद, और सबसे आखिरी में कौन सा लिखेंगे, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखो मिडल टर्म में कौन सा वैल्यू आ रहा है, 7/9। तो 7/9 आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर दिया इस तरह से और 4 ऑप्शन दिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब मतलब कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है, 10 10 से 100, 100 10 से कितना हो जाएगा, 1000, तो 1000 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे भी 1000 लाना है, यहाँ पे भी 1000 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो 6/5 है ना, 5 का क्यूब करूँगा तो 125 होगा। मैं क्या करूँगा, इसको 10 बना दूँगा। अगर मैं इसको भी 10 बना दूँगा तो ये भी 10 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 बनाने के लिए मेरे को क्या लगेगा, दोनों ऊपर नीचे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस √5041, ओके, और नीचे 10 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 0.7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 7/10, क्योंकि 0.1 को हम लिखते हैं 1/10। तो 0.7 को क्या लिखेंगे, 7/10। तो यहाँ पे भी क्यूब आ गया। अब अगर आप देखोगे ऊपर 12 है तो ऊपर आ जाएगा 12 का क्यूब, नीचे आएगा 10 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे √5041 हो जाएगा, इसके नीचे भी 10 का क्यूब, और यहाँ पर देखोगे 7 का क्यूब आ जाएगा और नीचे 10 का क्यूब। तो डिनोमिनेटर आपका तीनों जगह सेम हो गया, ठीक है। 10 का क्यूब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का अगर आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1728। आपको 10-15 क्यूब, 15 तक के भी तो क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप यहाँ पर अटकोगे कि यार ये किसका रूट है। मेरे पास एक ट्रिक है रूट निकालने की, ठीक है। हाँ, आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, रूट जब निकालना है, ध्यान दो लास्ट वाला जो नंबर है वो देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 1 है। 1 से 10 के बीच में ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 आता है। तो एक 1 का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 आता है, और एक 9 का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 आता है। तो आपका जो भी आंसर होगा उसके आखिरी में या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, ये चीज़ याद रखो। हाँ, अब दूसरा आपको क्या करना है, पीछे से 2 नंबर को हटा देना है। कितना बच रहा, 50 है ना। 50 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। तो 50 से छोटा किसका स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो यहाँ पे आपको 7 लगा देंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या आपको आंसर में निकल गया। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका आंसर 71 है या तो आपका आंसर 79 है। कैसे समझोगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। देखो आंसर है 5041, ठीक है। अब देखो अगर मैं 49 100 ले लूँगा तो ये 70 का स्क्वायर रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 70 का स्क्वायर 49 100।
8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 80 का स्क्वायर निकालूंगा तो 6400। अब जाहिर सी बात है ये जो नंबर है ये 49 से करीब है, इसका मतलब 70 से करीब आएगा तो आपका 71 आएगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया 71 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 71 आ जाएगा, प्लस 7 का क्यूब क्या होता है 343। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। नीचे 10 का क्यूब बोले तो 1000 आ जाएगा। अब 1728 में पहले 343 प्लस करो। 1728 में 343 अगर मैं प्लस करूंगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 1 इसको दूंगा, 4 + 3 7। ठीक है, 3 + 7 10 हो जाएगा, 0 यहाँ 1 यहाँ और ये 2, तो 2071 हो जाएगा। उसमें से ये जो बचा है 71 माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है 2071 में से 71 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2000 बचेगा। और नीचे क्या है डिवाइड में 1000 है, 0 0 0 0 कैंसिल करो तो आपको आंसर बच जाएगा 2। 2 ऑप्शन में है, हाँ 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा।